Good evening, everyone. I welcome you to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके का 10 अगस्त का उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो पर्पस क्या है, कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस देना और साथ ही साथ जिस तरह से बैंक्स को मैनेज किया जाता है, जिस तरह से बैंक्स फंक्शन करते हैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना। तो पहला तो जहाँ पे हम एक नॉमिनी रखते थे, अब ये बिल कहता है कि हम 4 नॉमिनीज रख सकते हैं हर बैंक अकाउंट के साथ जोड़ते हुए। दूसरा, इसने सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसे इंक्रीज़ करा है। उसने कहा है कि पहले जहाँ पर हम कहते थे 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, नाउ दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹2 करोड़। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि कैसे हमारी इकोनॉमी पिछले 60 सालों में ग्रो करी है। साथ ही साथ बैंक्स को जो है थोड़ा सा और कंट्रोल दिया गया है, थोड़ा सा और ऑटोनॉमी दिया गया है ये डिसाइड करने में कि कितना वो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को पे करेंगे। और साथ ही साथ बैंक की जो रेगुलेटरी डेट्स, रिपोर्टिंग डेट्स हैं जहाँ पर वो कंप्लायंस रिपोर्ट्स अपनी भरते हैं, तो वो कर दिया गया है बाय मंथली। तो पहली रिपोर्ट जो है 15th ऑफ द मंथ को जाएगी और जो दूसरी रिपोर्ट है वो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मंथ 28 डेज़ का है, 29 डेज़ का है, 30 डेज़ का है कि 31 डेज़ का है, ये रिपोर्ट जाएगी। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं इस बिल के साथ अपडेट होंगे, अमेंड होंगे। तो ये कुछ 5 लॉज हैं एंड दिस बिल इज़ in continuation of what was mentioned by the finance minister Nirmala Sitharaman during her 2023-24 budget speech. तो ये कुछ स्टैटिक का पोर्शन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इस्टेब्लिश की गई है। इट केम इन टू फोर्स ऑन April 1, 1935 एंड इनके पहले जो गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जब से हम इंसेप्शन हुई है इस एक्ट की तो ये 60 बार जो है अमेंड किया गया है। और आरबीआई का काम क्या है, करेंसी को रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करना और साथ ही साथ करेंसी नोट्स इशू करना एक्सेप्ट फॉर ₹1 नोट्स। तो ₹1 नोट्स कौन इशू करता है? अगर आरबीआई इशू नहीं करा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्चुअली लेट इट बी, मत बताइएगा बिकॉज आप में से कोई रिप्लाई तो करता नहीं है कि कौन इशू कर रहा है। तो हु इज इशूइंग दीज ₹1 नोट्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज द ₹1 नोट्स। ऑल द अदर करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। Okay, this is all about this news. Moving on to the next news. छत्तीसगढ़ establishes third largest tiger reserve amid decline. तो छत्तीसगढ़ ने क्या प्रपोज किया, कैबिनेट जो है डिसीजन लिया है कि वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है और जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है जो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसे मर्ज करके एक 2829 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक टाइगर रिजर्व बनाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और इंडिया में तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड मानस रिजर्व्स। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कर्नाटका में है, मानस जो है असम में है, right? And this will be overlooked by the NTCA, which is again a statutory body, National Tiger Conservation Authority, and it is overseen by the Prime Minister of India. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो कैबिनेट ने जो है ये प्रोग्राम जो है सेकंड वर्जन ऑफ दिस स्कीम जो है इसको अप्रूव किया। 2015 में ये स्कीम पहली बार लॉन्च हुई थी और इसका पर्पस था कि सबको जो है एक अफोर्डेबल हाउस जो है प्रोवाइड करना है बाय 2022। तो अब इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है कि एटलीस्ट 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को घर दिया जाए। तो इस अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कौन कौन आता है? सबसे पहले तो जो EWS में फॉल करते हैं, दूसरा आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फॉल करते हैं या जो लो इनकम ग्रुप्स में फॉल करते हैं, और तीसरा आपके मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले, राइट। तो क्या कंडीशन है इसके अलावा कि उनके पास एक परमानेंट पक्का हाउस नहीं होना चाहिए एंड अंडर द स्कीम दे आर गिवन इंटरेस्ट सब्सिडीज अप टू ₹2.67 lakhs एंड स्कीम का एम है कि एटलीस्ट 20 मिलियन होम्स जो हैं सस्टेनेबल और इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मेथड्स को यूज़ करके बनाए जाएंगे। तो कैबिनेट ने इसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया, अप्रूव कर दिया। लॉन्च देखो कब होता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया नेम्स 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन इंडियन ओशन। तो बेसिकली क्या है, इंडिया ने 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स जो इंडियन ओशन में नेम करे हैं विच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO एंड बाय यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। तो कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स हैं? अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कालपट्रू रिज। अशोका सी माउंट और कालपट्रू रिज जो है 2012 में रशिया ने जो है डिस्कवर करे थे
एंड चंद्रगुप्त रिज जो है 2020 में ही डिस्कवर किया गया है बाय एन इंडियन रिसर्च शिप MGS सागर। इन तीनों के अलावा इंडिया ने 4 और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है इंडियन ओशन में उनको नेम करा है एंड दे हैव बीन नेम्ड आफ्टर रिनाउंड साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्च शिप्स। तो रमन रिज 1992 में, नेम्ड आफ्टर द फेमस फिजिसिस्ट सर सीवी रमन। पानेकर सी माउंट 1993 में, विच ऑनर्स द ओशियनोग्राफर NK पानेकर। सागर कन्या सी माउंट 1991 में, नेम्ड आफ्टर इंडियन रिसर्च शिप। और वाडिया कोस्ट वाडिया गुयोट 1993 में, which is recognizing geologist DN Wadia. So this is all about this news. US to release 3.5 billion military aid to Israel. इसराइल पैलेस्टीन में ऑलरेडी इशू चल रहा है, स्पेशली गजा स्ट्रिप में जो है वो इशू चल रहा है। एंड दिस इज़ अ 41 किलोमीटर लॉन्ग पीस ऑफ लैंड जहाँ पर इसराइल ने कब्जा करा हुआ था एंड पैलेस्टीनियन जिस जगह पर रहते हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए US ने रिलीज़ करा 3.5 बिलियन मिलिट्री एड इसराइल के लिए, जिससे वो वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सकते हैं जो कि US में बने हुए हैं, राइट। तो दिस मनी बेसिकली इज पार्ट ऑफ द लार्जर 14 बिलियन सप्लीमेंटल बिल जो कि अप्रैल 2023 में पास किया गया था US द्वारा, ठीक है, US कांग्रेस द्वारा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया प्लान्स LLP एक्ट चेंजेस टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑडिट फर्म्स। LLP अगर आपको पता हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है एंड इसका एक एक्ट बनाया गया है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है इंडिया में 2008 में जो है लाया गया था और UK में, यूनाइटेड किंगडम में 2000 में लाया गया था। तो बेसिकली इट अलाउज बिजनेसेस कि वो फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कि वो पार्टनरशिप भी रखें और हर पार्टनर को जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी दें, सो दैट पार्टनर का जो पर्सनल एसेट है और जो उसका प्रोफेशनल एसेट है, जो कंपनी का एसेट है, उसमें फ़र्क रहे, राइट। तो अब इंडिया जो है इसमें चेंजेस लाने की बात कर रहा है सो दैट डोमेस्टिक अकाउंटिंग फर्म्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। गोल क्या है कि इन फर्म्स को जो है मर्ज करने में और बढ़ने में आसानी, उनको ग्रो करने में आसानी रहे और बिग डोमेस्टिक ऑडिट कंपनीज जो है हम बना सकें विच कैन कम्पीट विद द बिग 4 ग्लोबल फर्म्स। तो बिग 4 ग्लोबल फर्म्स में आपका कौन कौन सा, अर्नस्ट एंड यंग आता है, आपका डिलॉयट आता है, राइट। तो ये बिग 4 ग्लोबल फर्म्स के साथ कम्पीट करने के लिए ये लाया गया है। This program is overseen by the Ministry of Corporate Affairs, which is planning to include these proposed changes in its 100-day action plan. And ये amendments जो हैं LLP लॉ में और कंपनीज एक्ट में अपकमिंग विंटर सेशन में जो है देखने को मिल सकती हैं पार्लियामेंट में। ओके, इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM लॉन्च्ड इन ओडिशा। तो बेसिकली पहले पैसे का ATM आया, फिर पानी का ATM आया, अब ग्रेन का ATM भी आ गया। एक राइस ATM भी जो है ओडिशा में जो है लॉन्च किया गया है, मंचेश्वर में, ठीक है। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स अन्नपूर्ति प्रोग्राम। और ये अन्नपूर्ति प्रोग्राम जो है ये डेवलप करा गया और ये फूड ATM जो है डेवलप करा गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू एनहांस फूड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो इस ATM की क्या खासियत है, 24/7 एक्सेस मिलेगी, यूनिवर्सल एक्सेस है, फास्ट डिस्पेंसिंग, मॉड्यूलर डिज़ाइन और एनर्जी एफिशिएंट है। तो अगर अन्नपूर्ति इनिशिएटिव की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है 2021 में टू हेल्प पीपल गेट हेल्दी फूड। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड फॉर दोज इन नीड। और अगर NFSA की बात की जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की जाए जो कि 2013 में आया था, ये एक्ट कहता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की उनको अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स जो है देनी है, विच सम्स अप टू समवेयर 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन ईच मंथ। तो ये कवर करता है 75% ऑफ रूरल पीपल एंड 50% ऑफ अर्बन पीपल। सो ऑलमोस्ट 67% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रिसीविंग फूड ग्रेन्स अंडर दिस एक्ट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पंजाब हेल्प सेंटर लॉन्च्ड एट IGI एयरपोर्ट टू असिस्ट NRIs। भगवंत मान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टर्मिनल 3 पर एक हेल्प सेंटर जो है खोला है, पंजाब हेल्प सेंटर, ताकि NRIs को असिस्ट किया जा सके। तो दिस मेक्स पंजाब द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कि वो एक डेडिकेटेड NRI फैसिलिटी जो है उन्होंने बनाई है, स्पेशली अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, अब उनकी तरफ अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए। तो अगेन 24/7 ऑपरेशन होगा, बहुत सारी रेंज ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सीज, बसेज, ये सब प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी अकोमोडेशन पंजाब सदर्न हाउस में, पंजाब हाउस में, वहाँ पर इनको अकोमोडेट किया जाएगा और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी से दी गई है।
ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। IIT इंदौर डेवलप्स ई शूज़ फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। तो ये जो शूज़ हैं ये बनाए गए हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। टैंक टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कैसे? ह्यूमन मोशन से। तो जब आप चलोगे, वो इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो मोशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी, और फिर उसको जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो वो जीपीएस के साथ जो है आपकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स में, आपका डिफेंस में इसकी, और बहुत सारे अदर फील्ड्स में इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं। और इन्होंने 10 प्रोटोटाइप्स बनाए हैं इसके, जिसको इन्होंने डीआरडीओ को हैंड ओवर कर दिया है। ओके, नालगंगा वेनगंगा रिवर लिंकिंग कॉस्ट अप ₹34K करोड़, लॉन्च इन अ ईयर। तो अगर आपको पता हो, महाराष्ट्र में एक रीजन है विदर्भ, जो बहुत ड्राउट प्रोन रीजन रहता है, बारिश बहुत कम रहती है, पानी की दिक्कत रहती है, और वहाँ के फार्मर्स में फार्मर सुसाइड और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस चीज़ के साथ डील करने के लिए ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इन्होंने डिस्कस किया, नालगंगा और वेनगंगा का। तो बेसिकली गोसीखुर्द डैम, जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से एक्सेस वाटर जो है मानसून्स के दौरान नालगंगा डैम में जो है डाइवर्ट किया जाएगा, जो कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न विदर्भ की। तो इट विल हेल्प इरिगेट अ टोटल ऑफ इतने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। कहाँ कहाँ पे? नागपुर में, वारधा में, अमरावती, यावतमल, अकोला, बुल्धाना तहसील्स, विच विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी तहसील्स बेनिफिट करेंगी? नागपुर, कुही, उमरेड, हिंगाना, सेलू, आरवी, धमनगांव, बभूलगांव, बार्सी, टकली एंड अकोला। तो बेसिकली विदर्भ रीजन में वाटर स्कैसिटी का इशू जो है उसको टैकल करने के लिए ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है प्रमोट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आने वाले 1 साल में ये जो है लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एम्पावर्स गिनर्स टू प्रोड्यूस कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। तो कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक पायनियरिंग एफर्ट है कि वो ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग जो है इंडियन कॉटन की, उसे जो है इम्प्रूव कर सकें। तो टू प्रोवाइड कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी, कस्तूरी कॉटन भारत टैग्ड बेल्स जो हैं, कस्तूरी कॉटन भारत की जो टैग्ड बेल्स हैं उसके ऊपर QR कोड लगाया जाता है अक्रॉस द सप्लाई चेन। तो QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जा रही है, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जा रहा है। तो एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जो वो इशू होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो बेल है, जो बंडल है उस कॉटन का, कस्तूरी कॉटन भारत का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर गया, कैसे गया, पूरा ट्रेस हो जाता है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके। ठीक है, और इसी के रिगार्ड में एक माइक्रोसाइट भी बनाई गई है QR कोड वेरिफिकेशन के साथ एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर कस्तूरी भारत इनिशिएटिव की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्रीज के बीच का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसको बजटरी सपोर्ट मिली है 30 करोड़ की, और 15 करोड़ जो है इस 30 करोड़ में से ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज ने दिया है through an MOU which was signed in 2022. Right? Okay. महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024। इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का क्या एम है कि भाई हम स्टेट्स का जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रेवोल्यूशनाइज करें, जॉब क्रिएशन करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, और साथ ही साथ 200 लॉजिस्टिक पार्क्स, कॉम्प्लेक्सेस, ट्रक टर्मिनल्स और एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ जो है बनाएं। तो इसके तहत क्या क्या है? पहला तो है कि इंटरनेशनल मेगा लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा, जो कि नवी मुंबई पुणे रीजन में बनाया जाएगा, राइट, विच विल बी लिंक टू द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट पानवेल। फिर एक नेशनल मेगा लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा, जो कि नागपुर वारधा एरिया में होगा, कनेक्टिंग द मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। फिर एक स्टेट लॉजिस्टिक्स हब होगा, जहाँ पे 5 अलग अलग हब्स बनाए जाएंगे, छत्रपति संभाजी नगर जलना में, थाने भिवांडी में, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में, पुणे पुरंदर में, पालगढ़ वाधवान में। और फिर रीजनल लॉजिस्टिक्स हब्स बनाए जाएंगे, अगेन 5 रीजनल लॉजिस्टिक्स हब्स बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? नांदेड़ दिगलूड़ में, अमरावती बडनेरा में, कोल्हापुर इच्छल करंजी में, नासिक सिन्नर में, और धुले शिरपुर में। तो 5 रीजनल हब्स, 5 स्टेट हब्स, एक नेशनल हब और एक इंटरनेशनल हब। तो ये बनाया जाएगा सो दैट लॉजिस्टिक्स जो है रेवोल्यूशनाइज की जा सके, लॉजिस्टिक्स जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है महाराष्ट्र में उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। RBI अनाउंसेस कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ चेक्स अंडर CTS। तो आपको अगर पता हो, जो हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, इट टेक्स अप टू 2 वर्किंग डेज फॉर अ चेक टू गेट क्लियर्ड। तो RBI ने बोला है कि कंटिन्यूअस क्लियरिंग होगी। पहले जहाँ पर बैच प्रोसेसिंग होती थी, अब
ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट होगी उस चेक की। तो पहले जहाँ पर 2 दिन लगते थे, T+1 दिन लगता था, वहाँ पर अब कुछ घंटे लगेंगे उस चेक के क्लियर होने में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस हिसाब से हमारे बिजनेस आवर्स हैं, किस हिसाब से आपने चेक कब डिपॉजिट करवाया, उस हिसाब से। ठीक है, तो कस्टमर्स की लिए जो है सहूलत बढ़ गई है, ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। ओके, सेंटर फॉर्म्स कमेटी टू मॉनिटर बांग्लादेश बॉर्डर सिचुएशन। बांग्लादेश में क्या चल रहा है सबको पता है, और कल जो है एक बड़ा ही खराब सीन देखने को मिला, जहाँ पे बॉर्डर पे जो है बांग्लादेशीज जो है वो फ्लॉक कर रहे थे, दे ट्राइंग टू क्रॉस ओवर टू इंडिया, बट बांग्लादेश की जो फोर्सेस थी और इंडिया में जो BSF थे, उन्होंने उनको रोक दिया क्रॉस करने से और इंश्योर करा कि बांग्लादेश सेफ है और जल्द ही चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आ जाएंगी। बट अगेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी बोल दिया है कि वहाँ पे रेशियल वायलेंस हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करना है एंड ऑल दैट। तो अगेन ह्यूमन क्राइम्स हो रहे हैं, तो उस चक्कर में इस सब इशू को ध्यान देते हुए सेंटर ने एक कमेटी बनाई है कि बांग्लादेश की बॉर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करे। उस कमेटी के चेयर हैं जो आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल है BSF के ईस्टर्न कमांड के। मेंबर्स हैं IG फ्रंटियर हेडक्वार्टर साउथ बंगाल BSF, IG BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ LPAI। ठीक है। बिल गेट्स फाउंडेशन टू सेट अप FSTP fecal sludge treatment plant at Sarovaram. Sarovaram is a place in Kozhikode in Kerala. वहाँ पर 200 mld का एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोलैबोरेट करा है हैबिटेट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए टू कंस्ट्रक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एट सारोवारम इन कोझिकोड। तो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपग्रेड है ये। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट अप्रूव्स 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट ने जो है 8 नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स जो हैं अप्रूव करे हैं, और इसके साथ 64 नए स्टेशंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। कनेक्टिविटी इन्हांस होगी, स्पेशली 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम अगेन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जो है इम्प्रूव करने का और उनको इकोनॉमिकली और सोशली वायबल बनाने का उनका जो है प्रोग्राम रहता है, राइट। एंड इट विल कवर अप्रॉक्सीमेटली 510 विलेजेस। तो कौन कौन से 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ईस्ट सिंहभूम, भद्राद्री, कोठागुदाम, मलकागिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर एंड रायगढ़। मोस्टली ओडिशा की हैं, बट अगेन कुछ और एरियाज हैं। 5 स्टेट्स के अक्रॉस जो है ये बनाया जाएगा 8 रेलवे लाइन्स अक्रॉस 5 स्टेट्स। तो ये नाम दिया गया, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे पढ़ने वाला कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया एंड ज़ाम्बिया स्ट्रेंथन टाइज इन 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। तो इंडिया और ज़ाम्बिया का 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ लुसाका में, जो कि कैपिटल है ज़ाम्बिया की, एंड इट फोकस्ड ऑन एनहांसिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, डिफेंस, ट्रेड एंड अदर की सेक्टर्स। ज़ाम्बिया जो है अफ्रीका में लोकेटेड है, एक लैंडलॉक कंट्री है। ज़ाम्बिया के आसपास क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, टांजानिया है, मलावी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है और अंगोला है। तो ये मैप पर जो है, अगर आप अफ्रीका का मैप खोलोगे तो यहाँ कहीं आपको ज़ाम्बिया देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेना। इसकी कैपिटल लुसाका है और करेंसी है ज़ाम्बियन क्वाचा। तो यहाँ पर 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है होल्ड की गई हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़। साइंटिस्ट ड्रिल डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम अर्थ्स मैंटल। रिसर्चर्स ने ऑब्टेन करा है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रॉक सैंपल अर्थ के मैंटल से बाय ड्रिलिंग 4160 फीट बिलो दी अटलांटिक सीबेड। अटलांटिक सीबेड के नीचे 4160 फीट तक इन्होंने ड्रिल किया, और वहाँ से, और इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एटलांटिस मैसिव, जगह का नाम है। अटलांटिक सी में जो है एक ये जगह है, नाम दिया। सी के नीचे भी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी उनको नाम दिया जाता है। जैसे अभी पीछे पढ़ा ना कि इंडिया ने अंडर सी स्ट्रक्चर्स को नाम दिया, गुयॉट दे दिया, रिज दे दिया, ऐसे करके, राइट। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? इंसाइट्स देता है कि मैंटल की जो कॉम्पोजिशन है, अगर आपको अर्थ का स्ट्रक्चर पता हो, अंदर कोर है, उसके बाहर मैंटल है, राइट, और बाहर हमारा लिथोस्फीयर है, तो कैसे लिथोस्फीयर के अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, तो उस मैंटल की कॉम्पोजिशन क्या है, और किस तरह से सी वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ के साथ, तो उस सब चीज़ों के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
डे NRLM लॉन्च्ड मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की, उन्होंने लॉन्च करा है मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम रूरल लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम स्किल डिज़ाइन देकर। तो दिस इज लेड बाय लीप which is and Transform Rural India Foundation and it is supported by Bill and Melinda Gates Foundation। ठीक है, तो इनिशिएटिव फोकस किस पे कर रहा है? इम्पैक्टफुल सोल्यूशंस बनाने में और इनोवेशन प्रमोट करने में रूरल इंडिया में। ओके, नेक्स्ट न्यूज। असम्स हाथी ऐप लॉन्च टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आरण्यक जो SBI फाउंडेशन का सपोर्ट है, लॉन्च दी हाथी ऐप एंड इट इज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम विच इज़ डिज़ाइंड कि कम्युनिटीज़ को बताया जा सके कि हाथी जो हैं उनके इर्द गिर्द हैं और कैसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो असम में बहुत ज़्यादा है उसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। गवर्नमेंट एक्सीडेड टारगेट विद 173,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल। 2018 में लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम, जहाँ जो कि एक हेल्थ इनिशिएटिव है और टारगेट कर रहा है कि हमें यूनिवर्सली सबको हेल्थ कवरेज देनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर नीड्स। दो कंपोनेंट्स थे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर दी जाएगी, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाएगी सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जो उनकी बेसिकली उसका टारगेट गवर्नमेंट ने एक्सीड कर दिया है एंड दे हैव मेड मोर आयुष्मान आरोग्य मंदिर दैन एक्चुअली वॉज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड एमिटी यूनिवर्सिटी साइंड MOU। एक MOU साइन हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और एमिटी यूनिवर्सिटी के बीच में, जहाँ पर आयुर्वेदा में रिसर्च, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात की गई है। ये एक 5 साल के अग्रीमेंट को जो एक्सटेंड करता है और साथ ही साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की विजन है इंडिया एट 2047 उसके साथ अलाइन करता है। तो कल हम अमन सहरावत की बात कर रहे थे कि कैसे उनका ब्रॉन्ज मेडल का मैच है, कल रात को वो मैच हुआ एंड इंडिया हैज़ वन अनदर ब्रॉन्ज इन द 57 kgs फ्री स्टाइल रेसलिंग। और आज जो है 76 kgs विमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है अगेन एक मैच है। लेट्स सी हाउ वी फेयर इन दैट मैच, वो कल पता लगेगा। बट कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स को। विच इंडियन रेसलर वन द ब्रॉन्ज मेडल इन 57 kgs मेंस फ्री स्टाइल इन पेरिस ओलंपिक्स? अमन सहरावत, अभी आपको बताया। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में? सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो में गोल्ड जीता था। गोल्ड किसने जीता इस बार? अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तान के हैं। कौन सी गवर्नमेंट ने अभी अटेंडेंस पोर्टल लॉन्च करा है? विच स्टेट गवर्नमेंट? अभी पढ़ा था ये, छत्तीसगढ़ ने अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए, कल परसों की न्यूज़ में पढ़ा था। Who will be the second Indian flag bearer along with Manu Bhaकर in the closing ceremony of the Olympic Games? ये भी कल पढ़ा था। PR श्रीजेश, जो कि इंडियन हॉकी टीम के मेंबर थे, राइट, जो कि ब्रॉन्ज जीती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द UPI लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच? ये भी कल पढ़ा था, 5 लाख। इन विच 2 states has the central government recently established new peacock sanctuaries? ये भी पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स में, कर्नाटका एंड केरला। Which medal did Indian men's hockey team win in Paris Olympics? अभी बताया, ब्रॉन्ज, पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेन को हराकर 2-1 के मार्जिन से। When was the हर घर तिरंगा initiative launched by the government of India? 9th of August. It is the 3rd edition of this program. Indian men's hockey team won bronze medal in Paris Olympics. Who is the captain of this team? Harmanpreet Singh, right? Who has been chosen by the Indian Olympics Association for the case related to disqualification of Vinesh Fogart before the Court of Arbitration for Sport? ये कल पढ़ा था, हरीश साल्वे। एंड हेयरिंग कंप्लीट हो गई है, क्या वर्डिक्ट आता है सब उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या विनेश फोगाट को जो है सिल्वर मेडल मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स सी हाउ दैट गोस। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड हैप्पी स्टडिंग। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। एंड कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड टू योर फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस, जितना आप कर सकते हैं। बाकी वॉक इन क्वेरीज़ के लिए या कॉल करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So I'll see you all on Monday. Till then, have a happy weekend. Take care and happy studying. Bye. Take care.